दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कई बड़े बल्लेबाज हमने देखे हैं जिन्हें कप्तानी मिली तो बल्लेबाजी बिखर गई, कप्तानी का दबाव नहीं झेल पाए। और कई ऐसे बल्लेबाज भी देखे हैं जिन्हें कप्तानी मिली तो बल्लेबाजी का स्तर नेक्स्ट लेवल पर चला गया। शुभमन गिल भी दूसरे किस्म वाले में दिखाई देते हैं। जैसे विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, इनको जब कप्तानी दी गई तो बल्लेबाजी पर कोई असर दिखाई नहीं दिया, या यूं भी कह सकते हैं कि बल्लेबाजी पहले से बेहतर हो गई। शुभमन गिल पर भी सवाल थे कि क्या कप्तानी का दबाव झेल पाएंगे। पहला ही असाइनमेंट बेहद मुश्किल, इंग्लैंड का टूर, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर हो गए। विराट कोहली छोड़ गए, रोहित शर्मा छोड़ गए, तो गिल पर बहुत ज्यादा दबाव था। पहले मैच में भी दबाव था, दूसरे में उससे भी बड़ा दबाव था, क्योंकि पहले मैच में जीत के हालात में आने के बाद जब कोई टीम हार जाती है, टीम के सबसे बड़े गेंदबाज को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कि आपने बाहर क्यों बिठा दिया, और सवाल वाजिब भी हैं, तो दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है कि दूसरा मैच हार गए तो क्या होगा। जब ऐसे में कप्तान बल्लेबाजी करने आता है तो दिल में धुक धुक करती है। लेकिन शुभमन गिल ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें किंग के बाद प्रिंस कहा जाता है, और नए किंग बन सकते हैं क्रिकेट की दुनिया के शुभमन गिल। हालांकि और भी कई बल्लेबाज दुनिया की कतार में हैं, लेकिन इंग्लैंड में बैक टू बैक मैचों में सेंचुरी लगाकर शुभमन गिल ने हर किसी का दिल जीत लिया है। दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट इस टैलेंट को सलाम कर रहे हैं, और कई सारे रिकॉर्ड शुभमन गिल ने इस डबल सेंचुरी के साथ अपने नाम कर लिए हैं। भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है इंग्लैंड की धरती पर। इसके अलावा इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए शुभमन गिल। और कई ऐसी पार्टनरशिप की इस मैच में जब दबाव टीम इंडिया पर दिखाई दिया तो कप्तान ने संकट मोचक बनने का काम किया और एक कप्तानी पारी खेली जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। शुभमन गिल की बेस्ट पारी आप इसे मान सकते हैं। हालांकि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता। 5 विकेट गिरने का दबाव था। उस वक्त जडेजा के साथ 203 रन की पार्टनरशिप की। उसके बाद जडेजा जब आउट होते हैं तो इंग्लैंड की एक ऐसी टीम है जो कभी भी वापसी कर सकती है। अगर आप 500 भी बनाते हैं तब भी आप सेफ नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि या तो इंडिया जीतेगी या ड्रॉ हो जाएगा। उसके लिए स्कोर को 600 के करीब लाना बेहद जरूरी है। हालांकि क्रिकेट में आगे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी स्कोर 600 के करीब जाता है तो फिर हार के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और मैच में टीम इंडिया के जीत के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शुभमन गिल ने सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप की वो भी बेहद अहम थी। जडेजा के 89 रन पर आउट होने के बाद 114 रन की पार्टनरशिप जो सुंदर के साथ की वो भी बेहद अहम थी टीम इंडिया के लिए। 269 रन बनाकर शुभमन गिल आउट तो हो गए। मलाल भी होगा थोड़ा, ट्रिपल सेंचुरी नहीं हो पाई। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं टेस्ट क्रिकेट में जब आप ट्रिपल सेंचुरी के इतने करीब जाते हैं। अगर ट्रिपल सेंचुरी लगाते तो भारत के तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन जाते। वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, और गिल के पास भी ये चांस था। गिल ने कुल मिलाकर 269 रन बनाए, 387 गेंदों का सामना किया, जो इस बात को दिखाता है कि जो अपना नेचुरल गेम है। पहले मैच की आप पारी देखेंगे गिल की तो तूफानी रफ्तार से खेल रहे थे, ओडीआई के अंदाज में खेल रहे थे शुरुआत में, लेकिन इस पारी में शुरुआत से टेस्ट वाली तपस्या दिखाई दी, क्योंकि कप्तान पर दबाव था। उस दबाव को सोखने का काम किया और इंग्लैंड को कोई चांस नहीं दिया। बहुत कम होता है कि कोई बल्लेबाज 269 रन की पारी खेले और उसमें एक भी चांस ना मिले। गिल ने कोई चांस नहीं दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को। आप इसमें लक को बिल्कुल भी नहीं मान सकते। अपने दम पर 269 रन बनाए हैं, लक का कोई योगदान नहीं, वरना 269 रन की पारी में एक आध चांस मिल जाता है। 69 की स्ट्राइक रेट, 30 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए, तो कमाल की पारी खेल दी है जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई है और हमेशा याद रखी जाएगी। उम्मीद करते हैं आने वाले मैचों में भी गिल रन मशीन की तरह बैटिंग करेंगे और ऐसा रिकॉर्ड इस टूर पर कायम करके जाएंगे भारत के लिए, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। आपको कप्तान शुभमन गिल की बैटिंग कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।